भगवान बुद्ध और वेश्या की प्रेरणादायक कहानी। भगवान बुद्ध का जीवन अनेक प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है, जो हमें करुणा, प्रेम, दया और जीवन के सही मार्ग की शिक्षा देती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है बुद्ध और एक वेश्या की, जो ये दिखाती है कि सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। आरंभ बुद्ध का नगर आगमन। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। यह नगर व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था, लेकिन वहां भोग विलास, अहंकार और असत्य का बोलबाला था। नगर के लोग सांसारिक सुखों में लिप्त थे और नैतिकता का स्तर गिर चुका था। बुद्ध को देखकर कुछ लोग उनसे प्रभावित हुए, लेकिन कई लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। नगर में आम्रपाली नाम की एक प्रसिद्ध गणिका, वेश्या, थी। उसकी सुंदरता और कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। नगर के बड़े बड़े व्यापारी, राजा और मंत्री तक उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन आम्रपाली के हृदय में शांति नहीं थी। भले ही उसे धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, परंतु उसका मन हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। बुद्ध और आम्रपाली की पहली भेंट। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके नगर में पधारे हैं, तो उसने सोचा कि वह भी जाकर उन्हें देखे। लेकिन नगर के प्रतिष्ठित लोग यह नहीं चाहते थे कि वह बुद्ध से मिले। उन्हें डर था कि यदि बुद्ध से प्रभावित होकर आम्रपाली सत्य के मार्ग पर चली गई, तो उनका भोग विलास का संसार प्रभावित होगा। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा लेने निकले, तब आम्रपाली की नज़र उन पर पड़ी। बुद्ध की दिव्य आभा और शांत मुखमंडल देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पहले कभी भी ऐसा तेजस्वी और शांत व्यक्तित्व नहीं देखा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बुद्ध से अवश्य मिलेगी। आम्रपाली का आमंत्रण। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। नगर के श्रेष्ठी, समृद्ध लोग ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आप एक वेश्या के घर भोजन के लिए कैसे जा सकते हैं? यह उचित नहीं होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह न देखो कि कौन बुला रहा है, बल्कि यह देखो कि किस भाव से बुला रहा है। यदि किसी के हृदय में शुद्ध भक्ति हो, तो वह कोई भी हो, मैं वहां जाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध के इन वचनों से आम्रपाली का हृदय गदगद हो गया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपने भवन में बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की। आम्रपाली का रूपांतरण। जब बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे, तो उसने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। भोजन समाप्त होने के बाद आम्रपाली ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं आपके उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। क्या मुझे भी सत्य के मार्ग पर चलने की अनुमति मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह कोई भी हो। यदि तुम सच्चे मन से इस मार्ग पर चलना चाहती हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आम्रपाली ने उसी क्षण अपने सारे ऐश्वर्य और वैभव का त्याग कर दिया। उसने अपने सारे धन दौलत को जरूरतमंदों में बांट दिया और बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। उसने भोग विलास का जीवन छोड़कर ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। आम्रपाली की नई यात्रा। अब वह नगर की गणिका नहीं रही, बल्कि एक साध्वी बन गई। वह बुद्ध के मार्ग पर चलकर ध्यान करने लगी और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगी। धीरे धीरे उसकी साधना गहरी होती गई और उसने आत्मशुद्धि प्राप्त कर ली। कुछ वर्षों के पश्चात आम्रपाली इतनी विदुषी और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गई कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अब वह केवल एक रूपवती स्त्री नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की साधिका थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सच्चा परिवर्तन संभव है, कोई भी व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से आत्मशुद्धि का प्रयास करे, तो वह भी मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। सामाजिक बंधनों से परे सत्य और करुणा किसी विशेष वर्ग, जाति या लिंग के बंधन में नहीं बंधे होते। प्रेम और करुणा से जीत आलोचना करने की बजाय यदि हम प्रेम और करुणा से किसी को समझाएं, तो वह भी सच्चे मार्ग पर आ सकता है। सांसारिक सुखों की नश्वरता, धन, ऐश्वर्य और भोग विलास से सच्ची शांति नहीं मिलती। वास्तविक सुख तो आत्मज्ञान और साधना से ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष।
भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है। आम्रपाली जैसी स्त्री, जो पहले संसारिक सुखों में लिप्त थी, बुद्ध की शिक्षाओं से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया। ये कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी। हम सभी अपने जीवन में चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, यदि सच्चे मन से परिवर्तन की चाह रखें और सही मार्ग पर चलने का निश्चय करें, तो निश्चित ही हमें सफलता और शांति प्राप्त होगी।